सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा आपको यहाँ तक लाने में? मेरे फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे लोग हैं, सभी का योगदान रहा है। अच्छे डॉक्टर बनकर दिखाएंगे तो हमारा नाम भी रोशन होगा, उसका भी नाम आएगा। दादाजी का सपना पूरा कीजिएगा ना? हाँ बिल्कुल, दादाजी के सपने के लिए अभी नीट निकाला है, आगे और एग्जाम आएंगे और एग्जाम निकालूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आर पार और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। कौशल किशोर जी जो कि रक्सौल नगर परिषद वार्ड नंबर 15 के रहने वाले हैं और पिता स्वर्गीय राजकिशोर प्रसाद जी हैं और दादाजी इनके हैं चैनपुर के जो किसान हैं असर पिसा। और कौशल जी बहुत अच्छा अंक लाए हैं, यानी 691 अंक लाए हैं नीट में और इन्होंने रक्सौल के साथ साथ अपने गांव का भी नाम रोशन किए हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं कि किस तरह से इन्होंने तैयारी की, किन किन का योगदान रहा और खास करके इनका मामा जी का जो योगदान रहा कैसा रहा। तो चलिए कौशल किशोर जी से बात करते हैं। बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद आपकी बधाई के लिए। तो पहले कहाँ रह करके तैयारियां की? मैंने रक्सौल से किया है, CPSE स्कूल से, कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल, और मैं 6 क्लास से उस स्कूल में पढ़ रहा हूँ और उसके पहले मैं सनशाइन में था और यहीं सब वहाँ से शुरू किया है मैंने पढ़ाई अपनी। ज़्यादातर बच्चे कोटा जाते हैं, तो आप? मैं ऑनलाइन बैचेस का था, तो मैं तो दिल्ली में रहता था 11th में और फिर 12th में गया, कोटा गया था, 8-9 महीने कोटे में भी पढ़ा था मैं और उसके बाद फिर दिल्ली आके एग्ज़ाम दिया। व्यूअर्स देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि थोड़ा उनको कुछ ट्रिक बताइए किस तरह से तैयारियां करनी चाहिए। ट्रिक कोई सी भी नहीं होती, आपको बस हार्ड वर्क करना है और डेडिकेशन चाहिए आपको, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मार्क्स आ जाएंगे आपके। मार्क्स अगर नहीं आ रहे हैं तो आप अपने फिर से प्रोसेस पे ध्यान दो कि हाँ आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो इसलिए मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से तो मार्क्स आते हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं हवा से आते हैं, क्वेश्चन आपको बुक से ही आते हैं और आप पढ़ोगे तो आ जाएंगे नंबर, क्योंकि क्वेश्चंस भी रिपीटेड आते हैं, ऐसे नहीं होते हैं कि नए नए क्वेश्चन अपने से फ्रेम करके टीचर बना रहे हो। वो PYQ से ज़्यादा देते हैं, आप PYQ अच्छे से पढ़ो, बुक मटेरियल बनाओ, कोचिंग के मॉड्यूल बनाओ और फिर ऐसे ही नॉर्मल उसको रिवाइज करते रहो। रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। लेकिन पढ़ाई में मोबाइल बाधा है या सहयोगी है, क्या है? पढ़ाई में मोबाइल आपको दोनों कर सकता है, अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, कम देर यूट्यूब चला सकते हो। यूट्यूब को सिर्फ आप इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लो, 20 मिनट 25 मिनट यूज करो और उसके बाद अपना पढ़ाई कर लो। जैसे मैं ऑनलाइन बैचेस का था तो मैं तो मोबाइल से ही पढ़ता था और यूट्यूब थोड़ी देर खाने के बाद 10 मिनट 20 मिनट आप टहलो, तब उस वक्त देख लो और फिर अपना पढ़ने बैठ जाओ। खेल कितना जरूरी है पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए? खेल बहुत ज़रूरी है। खेलोगे तो आपका बॉडी फिट रहता है, मेंटली भी आप बहुत फिट रहोगे, हेल्थी रहोगे और उसके बाद से आप जो पढ़ोगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, तो याद रहता है लंबे टाइम तक। और आप खेलो कूदो और उसके बाद अपना टाइम थोड़ा बहुत बचे तो क्रिकेट देख लिया, कभी कबड्डी देख लिया, कभी फुटबॉल देख लिया, ऐसे ही अपने टाइम को भी यूटिलाइज़ करो। ऐसा नहीं कि हाँ आप सिर्फ दिन भर पढ़ रहे हो, तो उससे भी आपको मेंटली इशू हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा आपको यहाँ तक लाने में? मेरे फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे लोग हैं, सभी का योगदान रहा है, लेकिन अगर आप मेजोरिटी पूछोगे तो मेरे दादाजी, मामा जी जो कि शशि भूषण प्रसाद हैं, वो काम करते हैं दिल्ली में कैंसर हॉस्पिटल में। और फिर मेरा भैया है, बड़ा भैया, जो मतलब अभी दुकान कर रहा है, कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके बाद से वो सुबह में उठते हैं, चले जाते हैं 8 बजे 9 बजे दुकान और फिर वहाँ से आते हैं 8-9 बजे रात को सीधे। और फिर उन्हें मैं देखता था तो मुझे लगता था कि हाँ भैया इतना मेहनत कर रहा है, वो तो फिजिकली अपना जाता है दुकान पे, वहाँ पे मेहनत करता है तब पैसे आते हैं, तो मैं तो अपना कर ही सकता, मुझे तो घर पे बैठ के बस पढ़ना है। देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात। अगर हर एक विद्यार्थी अगर समझ जाए कि मेरे भैया, मेरे पापा, मेरे दादाजी कड़ी मेहनत करते हैं मेरे लिए, क्योंकि हमको पढ़ना है, काफ़ी सारा पैसा हमको देते हैं, जिस तरह से मैं डिमांड करता हूँ कपड़ा लता कलम कॉपी जो भी मैं कहता हूँ खरीद कर देते हैं। लेकिन अगर वो विद्यार्थी ये समझ जाए कि कितना परिश्रम कर करके पैसा लाते हैं और उसका सदुपयोग करना हो, तो बच्चे कहीं भी फेल नहीं कर सकते हैं, वो लगातार तरक्की करते जाएंगे। जैसे कौशल किशोर जी ने पैसा कमाने के लिए आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं या समाज सेवा? मैं तो अभी छोटे से शहर का हूँ, तो मुझे तो पता है कि हाँ ग्राउंड लेवल पे क्या क्या चीज़ें होती है,
तो मैं तो अभी समाज सेवा देखता हूँ कि कुछ गरीब जाते हैं तो पहले तो डॉक्टर के पास उनके पैसे लूटे जाते हैं, फिर जाते हैं तो दवाई दुकान वाले लूटते हैं पैसे उनके। तो मैं तो अभी समाज सेवा ही करना चाहता हूँ। चलिए दादाजी से बात करेंगे। दादाजी देखिए कितने खुश हैं। एक किसान हैं, चैनपुर के रहने वाले हैं। रक्सौल के बगल में ही ये गांव है और वहाँ पे किसानी करते हैं और एक छोटा सा घर इनका रक्सौल में भी है। तो चलिए दादाजी से बात करते हैं कि दादाजी कितना खुश हैं, कितना खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। जो हमारे पुत्र निकाले हैं एग्ज़ाम, उससे मैं बहुत खुश हूँ। मतलब छोटा एग्जाम नहीं निकाले, बहुत बड़ा एग्जाम निकाले हैं। हाँ, हम बड़े एग्ज़ाम निकाले हैं, लेकिन अब आगे इतना परिश्रम करेंगे तो और खुश रहेंगे। तब डॉक्टर बनेंगे। और जब तक डॉक्टर नहीं बनेंगे तब तक तो मैंने खुशी का मिठी नहीं रहेगा। चलिए नीट निकाल लिए हैं तो ये लग रहा है चलिए भाई खुश है, नीट निकाल लिया, लेकिन अब डॉक्टर बनकर, अच्छे डॉक्टर बनकर दिखाएं। अच्छे डॉक्टर बनकर दिखाएंगे तो हमारा नाम भी रोशन होगा, उसका भी नाम आएगा। दादाजी का सपना पूरा कीजिएगा ना? हाँ बिल्कुल, दादाजी के सपने के लिए अभी नीट निकाला है, आगे और एग्ज़ाम आएंगे और एग्ज़ाम निकालूंगा, मेहनत करूंगा। अभी तो नीट बहुत छोटा एग्ज़ाम है, अभी आपको MBBS करना है, PG करना है और बहुत डॉक्टरेट करना है, बहुत आगे अभी करना है। तो अभी नीट एक स्टेप बढ़ाऊंगा आगे, धीरे धीरे आगे स्टेप भी बढ़ूंगा। अगर आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इस फार्मूला को जरूर अपनाइएगा, और यदि इस फार्मूला को आप अपना लेते हैं तो आप भी नीट निकाल सकते हैं। और मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे जो कौशल किशोर बाबू हैं इनको बधाई जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक किसान का बच्चा है और इनके दादाजी कड़ी मेहनत करते हैं, खेत में जा कर के 2 रुपया कमाते हैं तब जा कर के। और इन्होंने कहा कि मैंने सदुपयोग किया है, दुरुपयोग नहीं किया है। मैंने देखा है कि मेरे दादाजी कितने कठिन परिश्रम करते हैं, मेरे भैया कितना परिश्रम करते हैं, मेरे मामा जी का कितना योगदान रहा, सबको देखते हुए हमने खूब मेहनत किया है और जिसका फल दिख रहा है। बस अब मैं डॉक्टर बनूंगा, और दादाजी का भी कहना है कि जब तक डॉक्टर नहीं बनेगा मैं पूर्ण रूप से खुश नहीं हूँ। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और देखते रहिए खबर आर पार। जय हिंद।